अच्छा, सबसे पहले इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन के यूनिट्स निकालेंगे। तो वही वाला एक तरह से फॉर्मूला होता है सेल्स, आप इस तरह से करके लिख सकते हैं ना, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इक्वल्स टू सेल्स। तो अगर मुझे प्रोडक्शन निकालनी है तो सेल्स में मैं ऐड करूँगा क्लोजिंग, देखिए मैंने ऐड किया हुआ है, नीचे से ऊपर जाएंगे आप, और लेस करूँगा ओपनिंग, तो ये मिसिंग फिगर आ जाएगी आपकी। तो इस लिहाज से जो प्रोडक्शन हो रही है वो 60 माइनस 15, ये हो रहा है 45,000। फिर क्लोजिंग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 115,000। इसमें क्या है भाई, ये लेस होगा और वो ऐड होगा, तो ये बन जाएगा आपका 30,000। ठीक है। अब हम मार्जिनल के लिहाज से सबसे पहले आप निकालेंगे मार्जिनल के लिहाज से प्रॉफिट। तो सबसे मार्जिनल पे जो है आपकी जो यूनिट कॉस्ट है वो वेरिएबल फिक्स करती है, तो इसमें ये दो वेरिएबल हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20। आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो फेस कर रही है 20 पे। अब स्टार्ट करते हैं भाई, सेल्स कितनी है 60,000 यूनिट्स और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 35, तो ये हो रहा है भाई 2100। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 15,000 और यूनिट की प्राइस देखें 20 है 300। प्रोडक्शन कितनी है भाई, हमने अभी निकाला है प्रोडक्शन यूनिट्स 45 इंटू 20, तो ये आ रहा है आपका 900। क्लोजिंग इन्वेंट्री दी भी नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है 1200, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 900। अब फिक्स कॉस्ट जो है वो बजटेड होती है इसमें, तो नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी है भाई आपकी 80 और आपका फिक्स ओवरहेड कितना है 5। अब ये सेम रहेगा, तो इसका प्रॉफिट आ गया है आपके पास 500। अब सेम ऐसे ही सेल्स देखेंगे भाई 60, यहाँ पे 80,000 है और सेलिंग प्राइस थी 35, ये हो जाएगा आपका 2800। जो क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होगा, जो कि दिया हुआ नहीं है। देखें भाई, क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग है। फिर प्रोडक्शन हमने निकाले थे, देखने भाई 115, और उसकी यूनिट कॉस्ट कितनी थी भाई आपके पास 20 वेरिएबल की, ये हो रहा है 2300। फिर क्लोजिंग कितनी दी भी आपको 35,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है भाई 20, तो ये आ रहा है आपका 1600। तो कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से आपका बन गया है 1200 और फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी भाई 400, तो ये आ जाएगा आपके पास 800 इसका प्रॉफिट। आप एब्जॉर्प्शन से करेंगे। अच्छा, एब्जॉर्प्शन पे जो यूनिट कॉस्ट बेस करती है वो वेरिएबल प्लस फिक्स पे करती है, तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25। बाकी सेल्स जो पहले की थी वही 2100। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द ईयर 15, अब जो यूनिट कॉस्ट आएगी वो आएगी 25 375। प्रोडक्शन यूनिट्स हमने निकाले थे 45 इंटू 25। क्लोजिंग इन्वेंट्री 0 है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1500, तो क्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 600। अब हम एब्जॉर्ब करेंगे, हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी, हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन थी 45, तो इस पे हमने फिक्स ओवरहेड 5 थे, ये देख लें भाई, ये हमने एब्जॉर्ब किए थे, कितने आ गया ये 225। लेकिन जो हमने बजटेड सोचा था वो कितना सोचा था 80 इंटू 5, तो इसके लिहाज से जो मैंने एब्जॉर्ब किए वो कम एब्जॉर्ब किए, तो ये हो जाएगा अंडर एब्जॉर्ब, मतलब कम एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, तो आप उसे कम कर देंगे। ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब फिर सेल्स आएगी इसकी 2800। ओपनिंग इन्वेंट्री भाई क्लोजिंग है तो सेम 0। प्रोडक्शन हमने निकाली थी इसकी 115 इंटू 25 2875। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 35 इंटू 25 875, तो ये आ रहा है आपके पास 2000। ग्रॉस प्रॉफिट इसका आ रहा है 800। अब हमने जो एब्जॉर्ब किया था एक्चुअल यूनिट्स कितने थे जो इसके यूनिट्स पे हमने निकाले, तो 115, फिक्स ओवरहेड है 5, तो ये आ रहा है 575 और बजटेड कितना था 400, यानी कि आपने बजट के लिहाज से ज़्यादा ओवर एब्जॉर्ब कर दिया, तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा भाई। अब सेम ऐसे ही अगस्त में होगा। थैंक यू।